गाइस यार टोटल कितने लाख छात्रों की छात्रवृत्ति इस सत्र में भेजी गई, कितने लाख का जो बजट था वो पास हुआ और कितना मिला, कितना करप्शन, सारा कुछ डाटा जो है ऑफिशियल तौर पे मैं बताने वाला हूँ। कई दिनों से इस वीडियो के इंतज़ार में मैं भी था और आप भी थे, यानी कि एक हफ्ते से सारा डाटा जो था वो मैं जुटा रहा था, कलेक्ट कर रहा था अलग अलग जगह से, और फाइनली वो वीडियो जो है वो आ चुकी है। एक तरह से देखें तो स्कॉलरशिप के इस सत्र की हो सके मतलब लास्ट मोमेंट की वीडियो है, आई मीन टू से लास्ट टाइप वीडियो है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इतने लाख छात्रों की छात्रवृत्ति जो है वो भेजी गई। डाटा काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 5 से 6 मिनट देख लो, 5-6 महीना वीडियो देखे हो, भटके हो, इतना ये डाटा देख लेना। कोई नहीं बताएगा, गारंटी देता हूँ, इसके पहले कोई बताया भी नहीं होगा, इसके बाद कोई बताएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सत्र में टोटल कितने लाख छात्रों ने छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा था। तो देखिएगा इस फॉर्म की अगर हम बात करें तो इस सत्र में टोटल फॉर्म जो थे वो 78 लाख जो स्टूडेंट थे उन्होंने फॉर्म भरा था। हालांकि समहाउ 74 यानी कि 74 लाख फॉर्म ही अप्लाई हो सके थे फाइनल तक, समझ गए। चलिए इस डाटा को आप याद रखो, 74 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा था। फिर हम बात करेंगे अलग अलग चरणों में, अलग अलग कारणों करीब सिर्फ 68 लाख या फिर 70 लाख कहिए फॉर्म जो थे वो DW अधिकारियों के पास भेजे गए। अब यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ये जो 70 लाख का डाटा था, इसी 70 लाख में DW के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 6 लाख डाटा जो थे इधर के उधर हो गए, उनका कुछ मतलब हला भला नहीं हो सका, समझो बात को आप। फिर हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं। टोटल 60 से देखिए यहाँ पे 60 से 62 हज़ार जो 60 से 62 लाख जो छात्र थे वो उनका फॉर्म DW की नज़र में गया। अब हम फिर बात करेंगे भाई कितने छात्रों का रिजेक्ट हुआ यहाँ पे। तो देखिए टोटल 12 लाख से अधिक छात्रों का इस सत्र में अयोग्य पाया गया फॉर्म, यानी कि आप समझो बात को। तो 50 लाख छात्र जो थे योग्य थे स्कॉलरशिप के लिए, उनका फॉर्म वेरीफाइड किया गया, 12 लाख का या तो रिजेक्ट कर दिया गया फिर ब्लॉक, कुछ अभी कर दिया गया। तो फिर सवाल ये उठता था, इन्होंने वादा किया था कि इस सत्र में हमारे पास 55 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने का बजट है, मगर 50 लाख छात्रों का ही फॉर्म वेरीफाई हो सका। तो भाई लग रहा था एक उम्मीद कि भाई सबको मिल जाएगा इस बार, कॉन्फिडेंस से हम आप सभी को ही चिल्ला रहा था। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने 3 चरण में स्कॉलरशिप दी। पहले चरण में नियर अबाउट अगर बात करें जो दिसंबर में इन्होंने दिया था, उसमें सिर्फ 4.5 लाख या फिर 5 लाख छात्रों को दिया। उसके बाद इन्होंने जनवरी में सेकंड चरण चलाया जिसमें इन्होंने 17 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दिया। टोटल 25 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति जनवरी बीतने के पहले तक मिल चुकी थी। फिर 25 लाख छात्र अभी भी बचे हुए थे, छात्रवृत्ति के लिए इंतज़ार कर रहे थे। फरवरी में उनका इंतज़ार जो था वो इक्का दुक्का आने रही थी, मार्च में आ रही थी। मार्च 25 के बाद से ताबड़तोड़ स्कॉलरशिप 30-31 अब मार्च को बेहतरीन ढंग से आई। और इस दौरान करीब आपको बता दूंगा इसकी ऑफिशियल डाटा के हिसाब से 14 से 16 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। DW वाले कहते हैं 17 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, मगर रियलिटी मेरे हिसाब से यही है कि 14 से 15 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली। तो भाई सवाल ये उठता है, अभी भी 9 से 10 लाख जो छात्र हैं वो पात्र होते हुए भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्कॉलरशिप का इन्होंने फॉर्म भरा था, मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद भी इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिला। और इन सभी छात्रों के लिए गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया और क्या कहा कि बजट जो है वो ख़त्म हो चुका है। मगर सच्चाई क्या थी, देखिए स्कॉलरशिप का नियम होता है कि लगातार जो है वितरण होता है, मगर आचार संहिता के दौरान स्कॉलरशिप को समहाउ रोका गया था और स्कॉलरशिप जो है वो आचार संहिता में रोकी गई। इसके कारण कई लाख छात्र भी वंचित रह गए। और फिर सुनने में आया कि 31 मार्च की शाम को 175 करोड़ का बजट जो है वो जनरल वालों के लिए पास हुआ। बजट रहते हुए भी बजट को ख़त्म बताया गया। इसके अलावा कहा गया कि जो सत्र है वो बीत चुकी है। फिर भी आश्चर्य वाली बात ये थी कि 10 से 12 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक छात्रों की नहीं 15 नहीं 12 अप्रैल तक छात्रों की छात्रवृत्ति इक्का दुक्का रिसीव हुई। उसके बाद से अब तक कोई छात्रवृत्ति नहीं आई है और ना आगे आने की कोई संभावना है। जी हाँ, ये आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, मगर यहाँ पे आपको इस चैनल पे सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, इट्स टोटली ऑन यू। बाकी का अगर आपको फेक न्यूज़ पाना है तो भाई दूसरे को सब्सक्राइब करो, जुड़ो, हमसे कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात आपको मैं कहना चाहूँगा, फिर क्या हुआ देखो बात को। अभी भी करीब DW के हिसाब से 4.5 लाख छात्र जो हैं स्कॉलरशिप नहीं पाए। मेरे हिसाब से 8 से 9 लाख छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाए हैं। आने वाले समय में छात्रों ने बहुत प्रयास किया, हम लोग ट्विटर पे कैंपेन किए, यहाँ धरना वहाँ धरना, ये प्रदर्शन वो प्रदर्शन, मगर मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। और आज जो डेट है वो है 27 अप्रैल 2022
और गाइज़ ऐसे में सॉरी 27 है या फिर 26 है, डेट एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए आज 26 है अभी, तो सॉरी इसके लिए। देखिए 26 है और ऐसे में 27 अप्रैल जो है गिना चुना लास्ट डेट है स्कॉलरशिप के संदर्भ में। इसके बाद इस पर बात करना, इस पर प्रोटेस्ट करना, इस पर आवाज़ उठाना बेबुनियाद होगा। इसका यही मतलब होगा कि किसी बहरे के सामने चिल्लाना, किसी गूंगे को बोलना सिखाना और किसी अंधे को देखना सिखाना, यही बात होगी इसके बाद 27 के बाद। तब तक इक्का दुक्का जो भी अपडेट आती है कल परसों तक हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और यही डाटा था। आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? आपके लिए तो सिर्फ ये 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा, मगर यकीन करो मेरे दोस्त, मुझे 7 से 8 दिन लगे हैं ये डाटा सही ढंग से प्राप्त करने में। 6 DW के अलग अलग अधिकारियों से मैंने बातचीत किया है, अलग अलग स्टूडेंट जो थे वो बात किए हैं, सारा डाटा एनालिसिस किया हूँ अच्छे से, पोस्ट ये वो सारी चीज़ें के बाद मैं ये डाटा बताया हूँ। बहुत ही जेन्युइन डाटा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% सही डाटा मैंने आपको दिया है, 100 नहीं 110%। कोई से गलत साबित नहीं कर सकता, इवन DW वाले भी, क्योंकि ये रियलिटी है और यही सत्य है, सत्य अटल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे।